श्याऊ की बात कर रहे थे कि श्याऊ को जो है वो आफ्टरनून श्याऊ ही क्यों कहते हैं। तो उसमें हमने कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई थी हल्की सी। एक हमारे पास सूरज है, यहाँ पे मशरिक से चलता है और जो है वो, एक मिनट जरा। सूरज जो है वो आपका यहाँ से मशरिक से चलता है और मगरिब में जाके गरूब हो जाता है। यहाँ से निकलता है तो मगरिब में जाके गरूब हो जाता है। बिलफर्ज ये हमारा जो है वो हम कहते हैं सेंटर पॉइंट इसका बनेगा। इसका जो पाथ है, इसका जो वो है, होराइजन है इसका, वो इसका सेंटर पार्ट यहाँ पे आके जो सेंटर में बनेगा उस पॉइंट पे जब सूरज आएगा यहाँ पे, तो वो फिर हम उसको इस इसके पाथ के अंदर जब सूरज अपना रास्ता पूरा करता हुआ जाता है यहाँ पे सेंटर पे आएगा, तो फिर हम उस टाइम को, दिन के अंदर उस टाइम को हम कहते हैं नून। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? नून कहते हैं। तो नून जो है वो फिर क्या हो जाएगा? सेंटर को हम कहेंगे चौंग। सेंटर को हम कहेंगे चौंग। चौंग कुआ से जिस तरह चौंग सेंटर, और वू जो है वो उसके साथ आएगा, श्या वू वाला होराइजन। तो चौंग वू होराइजन के सेंटर में जब आएगा तो उसको फिर हम कह देंगे चौंग वू जो है वो क्या है हमारा? नून है। इसके अलावा हमारे पास दो लफ्ज हैं, शांग और श्या। शांग और श्या, शांग का करेक्टर जो है वो ये है और श्या का ये वाला करेक्टर है। शांग और श्या, शांग का मतलब है अप या अबव, और श्या का मतलब क्या है? डाउन या बिलो। डाउन या बिलो, ऊपर और नीचे। तो अब ये हमारा हो गया सेंटर, जो कि हमारा नून का पॉइंट है। लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि सेंटर से हम अगर थोड़ा सा पीछे आए, पहले आए, तो होराइजन में हम इसमें ऊपर आ गए। सेंटर से हम ऊपर आ गए तो ये वाला पार्ट फिर क्या बन जाएगा? ये शांग वू बन जाएगा। जैसे ये सेंटर वाला चोंग वू बना था, ये शांग वू बन जाएगा। और शांग वू जो है फिर वो हम उसको क्या कहेंगे? मॉर्निंग। शांग वू क्या हो जाएगा हमारा? शांग अबव, और वू श्या वू वाला वू होराइजन। तो शांग वू जो है वो मॉर्निंग हो जाएगा। इसी तरह जब ये चोंग वू से नीचे आएगा इस जगह पे, जब ये चोंग वू से नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये नीचे आ गया अब, तो फिर ये क्या हो जाएगा? नीचे को हम श्या कहेंगे। वो उसी तरह आ जाएगा, तो श्या वू फिर क्या हो जाएगा? सपहर हो जाएगा। श्या वू फिर क्या हो जाएगा? सपहर हो जाएगा। तो चोंग वू से ऊपर जा रहा है तो शांग वू, और चोंग वू से नीचे आ रहा है तो श्या वू। ये चोंग वू है, इससे ऊपर जा रहे हैं शांग वू, मॉर्निंग। नून से पहले कौन सा टाइम होता है? मॉर्निंग। और नून के बाद क्या होता है? आफ्टरनून। लेकिन शांग वू से भी पहले कोई चीज है। शांग वू से भी पहले जो है वो हमारा टाइम जो है उसको फिर हम क्या कहेंगे? जाओ शांग। उसको हम क्या कहेंगे? जाओ शांग। जाओ का मतलब है अर्ली, और शांग जो है वो शांग वू से आया है। जाओ शांग। जाओ शांग क्या हो जाएगा? अर्ली मॉर्निंग। शांग वू मॉर्निंग, जाओ शांग जो है वो अर्ली मॉर्निंग। और इसी तरह जो है फिर श्या वू के बाद जो आएगा, श्याऊ के बाद जो आएगा वो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? वान शांग। वान शांग लेट। वान का मतलब है लेट, जाओ का मतलब है अर्ली, तो वान शांग क्या हो जाएगा? इवनिंग। इवनिंग, आफ्टरनून, नून, मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग। जाओ शांग, शांग वू, चोंग वू, श्याओ और वानशंग। तो इस तरह जो है ये हमारे पास दिन के जो मुख्तलिफ औकात हैं उसको हम बयान करते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अगर आप एक लफ्ज़ ऐड कर दें, हाउ, जो नी हाउ में आप ऐड करते थे, तो ये ग्रीटिंग्स बन जाएंगी। ये दिन के उस लम्हे की ग्रीटिंग बन जाएगी। जिस तरह अर्ली मॉर्निंग में किसको गुड मॉर्निंग कहना चाह रहे हैं, तो फिर जाओशंग हाउ।
जाओशंग हाओ, और फिर शांग वू हाओ जो है वो 8-9 बजे का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है लेकिन मॉर्निंग ही है, लेकिन 8-9 बजे का टाइम है, उस वक्त किसी को गुड मॉर्निंग कहेंगे तो फिर जाओशंग हाओ से शांग वू हाओ हो जाएगा। फिर चोंग वू नून और गुड नून कहना है तो फिर चोंग वू हाओ, और इसी तरह जब गुड आफ्टरनून कहेंगे तो श्या वू हाओ, और आखिर में फिर वान शंग हाओ, गुड इवनिंग, वान शंग हाओ, गुड इवनिंग। तो ये हमारे जो है वो ग्रीटिंग के साथ साथ जो डे के डिफरेंट टाइम मोमेंट्स हैं, उसमें जो पार्ट्स हैं उसके दिन के, उसको हम इस तरह बयान करते हैं मुख्तलिफ उसकी सूरज की पोजीशन के हिसाब से। तो श्यावू आया था यहाँ पे, श्यावू जो है वो क्या है, आफ्टरनून। श्यावू क्या होगा फिर, आफ्टरनून। ये सारा मैं रेज कर रहा हूँ फिलहाल। और नाइट, नाइट को जो है वो आप कहते हैं जी ये, नाइट को आप कहते हैं ये। यहाँ पे जब नाइट आएगी उसको आप कहेंगे ये। वाई ई, फोर्थ टोन है इसके ऊपर, ये। ये वानशंग, श्याऊ, चुंग, शांगू और जाओशांग। गुड नाइट को लेकिन ये हाव नहीं कहेंगे, जिस तरह बाकी सबके साथ तो आप हाव लगा रहे हैं, लेकिन जब गुड नाइट होगा तो उसको आप ये हाव नहीं कहेंगे, उसको आप कहते हैं वान आन। वानशंग वाला वान और उसके साथ आन, ए एन जो है वो लग जाएगा, वान आन। वान आन, गुड नाइट। वान आन के लिए ये वाली ग्रीटिंग इस्तेमाल होती है, वान आन गुड नाइट, ये नाइट, वानशंग गुड इवनिंग और वानशंग हाउ गुड इवनिंग। श्याऊ आफ्टरनून, श्याऊ हाउ गुड आफ्टरनून। चोंग वू नून, शांग वू मॉर्निंग, जाओ शंग अर्ली मॉर्निंग। तो अभी तक हमने जो न्यू वर्ड सीखे, श्याम वुड लाइक टू डू समथिंग, और ख ड्रिंक, छा टी, शी टू ईट मी फन, कुक्ड राइस, और श्याऊ आफ्टरनून। नेक्स्ट है हमारे पास शांग तियन। शांग तियन, शांग तियन कहते हैं स्टोर को या शॉप को, किसी दुकान को या किसी स्टोर को आप शांग तियन कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास माए। माए, माए जो है वो इसका मतलब होता है टू बाय। माए का मतलब क्या होगा, टू बाय खरीदना। माए, माए शू, माए शू किताब खरीदना। माए छा चाय खरीदना। माए काफी कॉफी खरीदना। तो इस तरह जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे माए, और जो चीज भी खरीदने का इरादा करते हैं या खरीद रहे हैं उसका जिक्र जो है माए के बाद होगा एज अ ऑब्जेक्ट। इससे पहले सब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं कि वो माए शू, वो माए शू, या वो श्यांग माए शू, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। वो श्यांग माए छा नी, श्यांग माए काफे मा, मैं चाय खरीदना चाहता हूँ, तुम कॉफी खरीदना चाहोगे।
सवाल बन गया ना, क्या तुम कॉफी खरीदना चाहोगे? तो इस तरह जो है माई खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू वर्ड है वो है क। आपका जनरल मैयर वर्ड है जो किसी भी लफ्ज के साथ आप इस्तेमाल करते हैं मैयर वर्ड के तौर पर, जिसका अपना कोई खास मैयर वर्ड ना हो। तो ये भी हमने पहले ही सीखा हुआ है, इसको मजीद कोई तारुफ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज। पेज, पेज आप कहते हैं कप को, पेज। ई का पेज एक कप, ई का पेज एक कप, और ल्यांग का पेज दो कप। लेकिन जब हम कहेंगे एक कप चाय, एक कप चाय, जब इसको पेज को हम एज अ मैयर वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से ज जो है वो उसको ड्रॉप कर देंगे। ई पेई छा, ई पेई छा, और ई पेई खाफे, ई पेई शुई, एक गिलास या एक कप पानी। तो पेई जो है वो मैयर वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास च, दिस। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। च जो है वो दिस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, च, दिस। तो शाओ, हाउ मैनी या हाउ मच, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो शाओ रन, हाउ मैनी पर्सन, तो शाओ situation, how many students, तो शाओ शू, how many books, और तो शाओ छियन, तो शाओ छियन। how much या how much money, कितने पैसे, तो शाओ छियन, हाउ मच मनी, कितने पैसे। तो फिर ये जब छियन के साथ लगेगा तो कीमत पूछने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपने इससे पहले वो चीज लगानी है जिसकी कीमत पूछना चाहते हैं। जैसे शू है बुक, शू तो शाओ छियन, शू तो शाओ छियन, बुक जो है वो कितने रुपयों की है, कितने पैसों की है। छा तो शाओ छियन। इसको आप और जो है वो अच्छे तरीके से लिख रहे कि ई पेई छा, ई पेई छा, तो शाओ छियन। एक कप चाय जो है वो कितने रुपयों की है। ई पेई छा, तो शाओ छियन। ठीक हो गया। छियन की और तो शाओ की समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू वर्ड है वो है ख्वाए। ख्वाए यूनिट है, ख्वाए जो है वो यूनिट है, करेंसी का यूनिट है। जैसे हमारे यहाँ करेंसी का यूनिट क्या है, रुपीज, रुपया। अमेरिका में क्या है, डॉलर। और चाइना में क्या है, युआन। चाइना में क्या है, युआन। चाइना में एक्चुअली दो अलग अलग यूनिट इस्तेमाल होते हैं, दोनों का मतलब एक ही, ख्वाए और युआन। ख्वाए जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा बोला जाता है, और जो युआन है वो रिटर्न में ज्यादा बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी पैसे का लफ्ज जो है वो रुपए से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कितने पैसे दिए, कितने पैसों की है। तो आप ये नहीं पूछते कितने रुपयों की है, ज्यादा जो है वो आप क्या पूछते हैं, कितने पैसों की है। वो बता देते हैं जी 2000 की है। तो उसमें पैसे का लफ्ज हमारे यहाँ भी स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन पैसे का मतलब जो है वो रुपये से कम है, लेकिन ख्वाए का मतलब युआन से कम नहीं है। ख्वाए और युआन एक जैसी क्वांटिटीज है। मिसाल सिर्फ इसलिए दी थी कि अलग अलग जुबानों में इस तरह होता होता है कि आप कोई एक लफ्ज जो है वो बोल चाल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है वो लिखने में ज्यादा, दफ्तरी जो आपके कागजात होते हैं उसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ख्वाए जो है वो स्पोकन का वर्ड है, ख्वाए, उसका मतलब भी वही है, और युआन का मतलब भी वही होगा। ना है फिर उसके बाद दैट, ना जो है वो दैट, च जो दिस, ना जो है वो दैट। इन दोनों का हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी कि मैयर वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई नंबर आ जाए किसी नाउन के साथ, तो दोनों के दरमियान में हम मैयर वर्ड लगा देते हैं। इसी तरह जब किसी नाउन के साथ च या ना आए
तब भी हम जो है वो मैयर वर्ड लगा लेते हैं। जैसे च शू के साथ च पन शू, च रन च गा रन, च लाओशी च गा लाओशी, न छा तो न तेई छा। इस तरह जो है वो हम दरमियान में मैयर वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज के हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स हैं। इसकी अगर हम फिनियन रिमूव कर दें तो करेक्टर्स जो है उसकी पहचान हमें हो जाएगी। श्यांग है पहला, फिर छी, शांग तियन, पेज, छियन, ख, मी फान, माए, च, ख्वाय, छा, श्याऊ, क, पो, शाओ, ना। तो इसमें से अगर हम इसको वापस ले जाएं और एक एक करके देखें तो ये कौन सा करेक्टर है? ये कौन सा करेक्टर है? श्यांग, श्यांग। नेक्स्ट हमारे पास ये करेक्टर कौन सा है? ये वाला करेक्टर कौन सा है जी? ख, ख। उसके बाद है छा, छा, फिर छी, छी, और छी के बाद मी फान, मी फान, मी फान। नेक्स्ट श्या ऊ, श्या ऊ। ये क्या करेक्टर है? शांग त्याओ, शांग तियन, शांग तियन, शांग तियन। स्टोर या दुकान, शांग तियन। और फिर है माए, माए टू बाय, खरीदना। नेक्स्ट फिर क, क, एंड दिस वन पेज, पेज। पेज के बाद जो है वो च, दिस, च, दिस। और दिस के बाद तो शाओ, तो शाओ, हाउ मैनी या हाउ मच, तो शाओ। और फिर है छियन, छियन, मनी रुपए पैसे, छियन। और फिर ख्वाय, ख्वाय। ख्वाय का मतलब मैयर वर्ड है किसका? क्वांटिटी को मैयर करता है, किस चीज की क्वांटिटी को? पैसों की क्वांटिटी को, ख्वाय। और ख्वाय के बाद जो है वो ना, ना, दैट। तो ये हमारे पास जो है वो आज के सारे न्यू वर्ड्स हैं। अब मैं इसकी फिनियन रिमूव करके आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा है। तो ये कौन सा करेक्टर है? च। और इसका मतलब क्या है? दिस। और ये वाला श्याऊ, श्याऊ, श्याऊ। मीनिंग आफ्टरनून। अर्ली मॉर्निंग को क्या कहेंगे?
अर्ली मॉर्निंग को क्या कहेंगे? जाओ शाम। बिल्कुल जी, जाओ शाम। और फर्स्ट जो हमारा ये करेक्टर है, ये क्या है? श्याम। और मीनिंग है इसका टू लाइक, वुड लाइक टू डू समथिंग, कुछ करने की ख्वाहिश रखना, या कुछ करना जो है वो पसंद करना। आगे जो है वो हमारे पास श्याम से आगे क्या है करेक्टर? ये दोनों मिला के क्या बनेंगे? ये वाला और ये वाला करेक्टर, ख और ये वाला, ख के साथ ये वाला, उस्मान। छा, छा, ख, छा, ड्रिंक टी, टेक अ टी या ड्रिंक टी, ख छा। और ये शी, शी, शी का क्या मीनिंग है? टू ईट, शी। एंड दिस करेक्टर, मी फन, शी मी फन कुक्ड राइस, टू ईट कुक्ड राइस। माए, माए का मीनिंग क्या है इस वाले माए का? टू बाय। और ये स्टोर, शांतियन। अच्छा, एक हमने लफ्ज कल पढ़ा था, अ, मतलब कल वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 7 है HSK 1 का, वाला HSK 1 का जो हमारा चैप्टर 7 था, उसमें हमने एक लफ्ज पढ़ा था, गो, टू गो। उसको कैसे कहते हैं हम चाइनीज में? गो को हम कैसे कहते हैं? छू। तो अब आपके पास छू भी है, जाना, स्टोर भी आ गया, शांतियन, खरीदना भी आ गया, माए, और कब भी आ गया, पेज। करना क्या है आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसे कहेंगे कि मैं स्टोर पे गया और मैंने कब खरीदा। आई गो टू स्टोर टू माई टू बाय अ कप, कैसे कहेंगे? आई गो टू स्टोर टू बाय अ कप। मैं स्टोर पे गया हूँ या जा रहा हूँ एक कप खरीदने। बिल्कुल जी, लोकेशन बिफोर एक्शन हम याद रखेंगे। जैसे फमीदा अंबर ने बताया कि जब इस तरह के हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं कि जिसमें आप किसी लोकेशन पे पहुंचकर कोई काम जो है वो कर रहे हैं, तो फिर हम लोकेशन को हम पहले बताते हैं। एग्जैक्टली वॉच यू शांतियन, मैं स्टोर पे गया और फिर उसके बाद जो है वहां जाके जो एक्शन होना है, एक्शन क्या होना है? कब खरीदा जाएगा। तो कब खरीदने के लिए फिर हम कहेंगे माई ईगा पेज, माई ईगा पेज, वॉच यू शांतियन माई का पेज। मैं स्टोर पे जा रहा हूँ एक कप खरीदने। आई एम गोइंग टू स्टोर टू बाय अ कप। और ये वाला करेक्टर क्या है? ख्वाए। और ये क्या है? मैयर वर्ड है रुपयों के लिए। तो कैसे कहेंगे कि 20 रुपए? चाइनीज में ये कैसे कहेंगे कि 20 रुपए? अर्शी ख्वाए, बिल्कुल जी, अर्शी ख्वाए। और ये हम कैसे कहेंगे कि ये कप जो है वो 20 रुपए का है?
ये कप जो है वो 20 रुपए का है। च ग पेज, ये हमने पढ़ा था कि च और ना के दरमियान में उस्मान मैयर वर्ड का आना जो है वो जरूरी है। च और ना के साथ जब कोई नाउन जुड़ता है तो दरमियान में मैयर वर्ड आना जरूरी है। च पेज, चिगा पेज, तो ये च पेज से चिगा पेज अर्शी ख्वाए छियन, या अर्शी ख्वाए छियन, अर्शी ख्वाए युआन, अर्शी युआन छियन या अर्शी ख्वाए छियन, आपको साथ कहना पड़ेगा। साथ जो है पैसों का बताना पड़ेगा कि ये ख्वाए तो मैयर वर्ड है ना। जैसे आप कहते हैं ई पेई, और साथ कहते हैं क्या, ई पेई छा, एक कप चाय। तो अर्शी ख्वाए तो हो गया उसका यूनिट कि 20 युआन, और साथ पैसे रुपए जो है उसको मनी का बताना है। च पेज, चिगा पेज शी अर्शी ख्वाए छियन। तो ये हमारे जो है वो समझ लें कि न्यू वर्ड्स इसी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं इन न्यू वर्ड्स को दूसरे लफ्जों के साथ मिला के देखते हैं कि कैसे इनसे नए हम फ्रेजेस या सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला हमारा जो है वो ख, ख से कौन कौन से फिक्रे या छोटे मोटे जुमले बन सकते हैं। चिगा शू शी अर्शी ख्वाई छियन, छियन छुआन नी छियन, आई आएगा यू की जगह पे, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो। अच्छा ये ख है हमारे पास, ख, तो ख को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसालें दी थी उसी तरह की कोई मिसाल देके बताइए। ख, ख की बात करें, अभी शांग को छोड़ दें, ये ख है, ये शांग नहीं है। ये क्या है, ख, इसमें ख तो आया ही नहीं उस्मान। जो आपने सेंटेंस लिखा है वो शांग शू शुए शाओ, मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ या स्कूल जाना चाहूंगा। तो हमने ख को देखने, ख को कैसे जुमले के अंदर हमने लेके आना है। वो ख शुए, मैं पानी पीता हूँ। बिल्कुल जी, वो ख शुए, मैं पानी पीता हूँ। वो ख छा, मैं चाय पीता हूँ। ख छा चाय पीना, नी ख शनमा तुम क्या पीते हो, तुम क्या पियोगे। वो ख छा मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास शी, शी टू ईट, शी फान, शी फान, वो ख छा मैं ग्रीन टी जो है वो सब्ज चाय पीऊंगा। अच्छा जी, छी आ गया इसके बाद हमारे पास शी टू ईट, और शी फान टू ईट अ मील, खाना खाना। शी चुंग व चाय, चाइनीज डिश खाना। नी शी शर्मा, नी शी शर्मा तुम क्या खाते हो या क्या खाओगे। वॉची मी फैन, मैं चावल खाता हूँ या चावल खाऊंगा। श्याऊ आफ्टरनून, श्याऊ आफ्टरनून, तो फिर चिंथियन श्याऊ टुडेज आफ्टरनून, कि आज के दिन में दोपहर। जोथियन श्याऊ गुजरे हुए कल का दोपहर, गुजरे हुए कल का दोपहर। और फिर मिंगथियन श्याऊ आने वाले कल का दोपहर। तो दोपहर के अलावा भी हमने चीजें पढ़ी हैं, श्याऊ के अलावा भी शांग मॉर्निंग, चोंग नून, जाओ शांग अर्ली मॉर्निंग और वान शांग,
इवनिंग। तो ये भी बाकी चिन थियन या मिंग थियन शाव के साथ मिल सकती हैं। चिन थियन जाओशंग आज सुबह सवेरे, चिन थियन चोंग आज दोपहर को, वॉचू हंग्योजिया आज दोपहर को मैं दोस्त के घर जाऊंगा, चिन थियन जाओशंग वॉचू शुए श्याओ आज सुबह सवेरे जो है मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये इस तरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले के अंदर टाइम के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास शांग तियन स्टोर, छू शांतियन स्टोर पे जाना, नी छू नार तुम कहाँ जा रहे हो, वो छू शांतियन मैं स्टोर पे जा रहा हूँ। माय माय पेज कब खरीदना, माय शू किताब खरीदना, नी माय शर्मा तुम क्या खरीदोगे या क्या खरीदते हो, वो माय पेज मैं कब खरीदा हूँ या मैं कब खरीद रहा हूँ या कब खरीदूंगा। अभी क्योंकि ये वाले जुमले हमने खरीद रहा हूँ नहीं पढ़े तो अभी हम इसके अंदर सारे ही मीनिंग ले रहे हैं, वरना इनके लिए भी अलग अलग तरीका कार है कि खरीद रहा हूँ खरीद लिया है, तो इस चीज को जाहिर करने के भी अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट जो है फिर हमारे पास च और ना है, जिसको हमने पढ़ा हुआ है कि च के साथ जब नाउन आता है तो फिर इसके साथ हम क्या करते हैं, मैयर वर्ड लगाते हैं, जिस तरह चगा पेज, चगा रन, चगा सिचुएशन, और इसी तरह ना का पेज, ना का रन, ना का सिचुएशन, ना का लाओशी। तो च और ना जो है वो दिस और दैट के तौर पर आते हैं, और जब इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा तो साथ जो है वो हम मैयर वर्ड लगाया करेंगे च के साथ। ये हमारे फिर जो है वो आज के सारे न्यू वर्ड्स हो जाएंगे। ये श्यांग आ गया हमारा ग्रामर पॉइंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि वुड लाइक टू की मीनिंग जो है वो अपनी ये काम करने की ख्वाहिश जो होती है उसकी उसको जाहिर करेगा। और इसको हम कहाँ पे लगाते होते हैं, वर्ब से पहले। इसको हम कहाँ से लगाए, कहाँ पे लगाएंगे, वर्ब से पहले। जैसे पहला यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, वो श्यांग शुए हान यू, वो श्यांग शुए हान यू मैं चाइनीज सीखना चाहता हूँ, मैं चाइनीज सीखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू लर्न चाइनीज। और नेक्स्ट है फिर हमारे पास मिंग थियन वो श्यांग छू शुए शाओ खान शू, कल मिंग थियन आने वाला जो कल होता है, मिंग थियन वो श्यांग छू शुए शाओ मैं जाना चाहूंगा स्कूल, खान शू किताब पढ़ने के लिए। और फिर तीसरा है वॉश यांग माई ईगा पेस, मैं जो हूँ वो एक कप खरीदना चाहता हूँ। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो तो शाओ, और उसकी भी हमने बात की कि ये हाउ मैनी या हाउ मच के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आप मैयर वर्ड जो है वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आमतौर पर मैयर वर्ड इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो शाओ सिचुएशन या तो शाओ का सिचुएशन एक ही बात है। तो इसी तरह तो शाओ हांग यू लाओशी, और आखिर में तो शाओ छियन। अब छियन का भी मैयर वर्ड हमने पढ़ा क्या है, ख्वाए, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, तोशाओ ख्वाए छियन। चिगा पेइज तोशाओ छियन के साथ मैयर वर्ड अगर लगाना चाहें, वैसे तो नहीं लगाते कोई मसला नहीं होता, तो लगाना चाहें तो फिर क्या कहेंगे, तोशाओ ख्वाए छियन। खो और क में क्या फर्क है, हम हमें बखूबी पता है कि क और खो में क्या फर्क है। क जो है वो जनरल मैयर वर्ड है, और खो जो है वो खास सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। पता है ना हमें इस चीज का, सबको पता है। क क जो है वो आपका जनरल मैयर वर्ड है, किसी के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है जिसका कोई खास अपना मैयर वर्ड ना हो। तो खो जो है लेकिन सिर्फ हम फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे ये चाइना की कुछ करेंसीज की जो है फोटोज हैं, साथ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कौन सा नोट जो है वो क्या है। 1 युआन का नोट है, 5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है। तो युआन उनकी मैं आपको बता रहा था कि करेंसी है, जिस तरह हमारे यहाँ रुपीज करेंसी का यूनिट है, तरह उनकी करेंसी का यूनिट जो है वो युआन है, जिसको हम स्पोकन में ख्वाए कहते हैं। तो ई युआन या ई ख्वाए एक एक उनका जो रुपया हो जाएगा, चाइना का रुपया हो जाएगा। इसी तरह वू ख्वाए, शी ख्वाए, वूशी ख्वाए और ई पाए ख्वाए। 100 को हम क्या कहते थे, पाए।
ई पाए ख्वाए या ई पाए युआन, तो ये 100 का नोट हो जाएगा। 100 का नोट जो है चाइना का सबसे बड़ा नोट है, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है। 500 का, 1000 का, 5000 का वो वाला सीन नहीं है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा न्यू वर्ड्स और कुछ लैंग्वेज पॉइंट्स थे। कल हम इसका आगे से जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है हमने इतना ही पढ़ना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज के लेसन में जो जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछ लें। ठीक है जी।